तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की, और रोटेशनल मोशन में हम आज बात करेंगे रोटेशनल कोलिजन की। अगर कोई पार्टिकल स्टार्टिंग में लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है और फिर वो किसी दूसरी बॉडी से कोलाइड करता है, तो ये पॉसिबल है कि दोनों बॉडी या दोनों में से कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। और ऐसे केस में हमको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज़ करना होता है। उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिफॉर्म बार ऑफ मास ऑफ लेंथ 6a and mass 8m, okay, lying on smooth horizontal table, 2 point mass m and 2m, okay, moving in same horizontal with speed 2v and v, है ना। ये जो m है जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और 2m जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये सेंटर ऑफ मास से a और 2a डिस्टेंस पर कोलाइड करते हैं। ठीक है, स्ट्राइक द बार एज शोन इन फिगर एंड स्टिक टू द बार आफ्टर द कोलिजन, उससे चिपक जाते हैं। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द टोटल एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी की, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यूज करेंगे। ओके, तो अगर हम स्टार्टिंग में बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मास है 2m और वेलोसिटी v है, और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m और वेलोसिटी 2v, पर यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो हम जो सेकंड वाला पार्टिकल है उसको नेगेटिव वेलोसिटी दे देते हैं। इज इक्वल टू, बाद में सब कंबाइन हो गए, मतलब कि 2m और बार का मास है 8m और सेकंड पार्टिकल का मास m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, है ना। वो स्टिक होने के बाद आगे मूव नहीं करेंगे, जो रॉड है वो रोटेट करेगी उन दोनों पार्टिकल के साथ में। फिर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ओमेगा फाइंड करना है हमको, और ओमेगा फाइंड करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करेंगे। हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम दोनों पार्टिकल का सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है, अगर हम देखें कि C के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम होगा तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सेकंड वाले पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हम लिखेंगे उसका मास 2m इंटू वेलोसिटी v इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस a गिवन है तो हम a लिख देंगे, प्लस दूसरा पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी 2v है, 2v है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 2a गिवन है सेंटर से, तो हम 2a लिख देंगे, इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ओके, पूरा सिस्टम फिर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको मिल रहा है 2mva और यहाँ पर मिल रहा है 4mva इज इक्वल टू I की बात करें तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8m, ओके, और टोटल जो लेंथ है वो 6a है। हमको पता है सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का होता है ml²/12, तो m का वैल्यू तो 8m है, l का वैल्यू यहाँ पर 6a है, तो 6a का स्क्वायर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 12, प्लस फर्स्ट वाले पार्टिकल जिसका मास 2m है और उसकी डिस्टेंस जो है वो a सेंटर से है, तो इसका स्क्वायर, सेकंड वाला पार्टिकल जिसका मास m है और डिस्टेंस है 2a, इसका स्क्वायर। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आया, इंटू ओमेगा हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ओमेगा का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर m हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमको मिलेगा 2 + 4 दैट इज 6v इंटू a इज इक्वल टू, आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर 36 होगा, 36
8 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 12 इंटू ए स्क्वायर। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो 2a² हमको मिल रहा है, और फिर बाद में देख रहे हैं तो थर्ड वाला टर्म 4a² हमको मिल रहा है, ओके, इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 टाइम कैंसिल होगा और ये 24 हो जाएगा। 24 इंटू 4 28 प्लस 2 30 हो जाएगा, तो 30a² इंटू ओमेगा हमको मिल रहा है। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और वो होगा 6va डिवाइडेड बाय 30a², ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाय 5a, दैट इज ओमेगा, और वही हमें फाइंड करना था एंगुलर स्पीड। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट वाला पोर्शन उन्होंने पूछा है कि आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फाइंड करना है। तो अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर प्योर रोटेशनल मोशन अब परफॉर्म हो रहा है, तो हम 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/2 एज इट इज़, आई का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज m 30m a², ये आई का वैल्यू हो गया, और ओमेगा का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज v डिवाइडेड बाई 5a और इसका स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर हमको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 15, सो 15m a², ओके, इंटू v² डिवाइडेड बाई 25a, ओके। तो a² से a² हम कैंसिल करेंगे, हमको मिलेगा 15 डिवाइडेड बाई 25 mv², ओके। इसे और कैंसिल करेंगे अगर हम 5 से, तो ये 3 टाइम कैंसिल होगा, ये 5 टाइम कैंसिल होगा, और 3/5 mv² हमारा आंसर होगा, ओके। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, और काइनेटिक एनर्जी का। थैंक यू वेरी मच।